वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वाइब्स। देखिए आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज हमने लिया जिसे हम ए डैश और ए टी बोलते हैं। तो अगर इसका ट्रांसपोज ए टी और ए डैश वापस ए के इक्वल आ जाता है, इफ ए डैश इक्वल्स टू ए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3x3 ऑर्डर का है। 2 3 -5 7 -2 8 7 -2 8, ठीक है। देखिए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। ऑर्डर को हम यहाँ शो भी कर सकते हैं, वैसे कोई नीड नहीं है इसकी, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि ट्रांसपोज ए डैश और ए टी जो होता है उसको कैसे निकालते हैं। रो को कॉलम की जगह पर लिख देते हैं तो कॉलम अपने आप ही रो की जगह पर पहुंच जाते हैं। तो जो भी इसकी रो होगी उसको हम कॉलम की जगह लिखेंगे। 2 7 -2 इसको हम कहाँ पर लिख देंगे, कॉलम 1 की जगह पर। 2 7 -2 रो नंबर 2 को लिख देंगे हम कॉलम नंबर 2 की जगह पर। 7 3 8 रो नंबर 3 को लिख देंगे हम कॉलम नंबर 3 की जगह पर। -2 8 -5। ओके, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो ए का ट्रांसपोज था ये वापस एक्चुअल ए के इक्वल है। देख सकते हैं आप 2 7 -2 2 7 -2 7 3 8 7 3 8 -2 8 -5। अब आप देखिए ए डैश को हम वापस ए के इक्वल लेके आ गए, तो इससे हमें पता चल गया कि जब किसी का ट्रांसपोज वापस एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह से देखिए हमारा उनके साइन अपोजिट आ रहे हैं, उनको सेम करने के लिए हमने क्या किया, पूरे मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट्स में से हमने नेगेटिव कॉमन कर लिया। जैसे हम नेगेटिव कॉमन करते हैं तो मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स था उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे। 0 का कोई साइन नहीं होगा, -8 का यहाँ +8 हो जाएगा, और ये देखिए -2 हो जाएगा, और ये देखिए -8 ये हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। ये -3 का +3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -3 और ये 0। अब आप ध्यान से देखिए जो ए डैश था यानी ए का ट्रांसपोज था उसकी जो वैल्यू है ये नेगेटिव अपनी जगह पर है, ये सारी वैल्यू एक्चुअल ए से मैच कर गई, तो इसकी जगह पर हम एक्चुअल ए लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आ गया। जब ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आएगा तो इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये है पहचानने वाली कि इसमें जो है डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो ऑलवेज 0 होते हैं। उसका रीजन है, देखिए क्या, यहाँ समझते हैं हम, छोटी सी बात है वो। किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को हम ए आई जे से दिखाते हैं। आई मीन्स रो एंड जे मीन्स कॉलम, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ए डैश इक्वल नेगेटिव ए है। इससे पता चल गया हमें कि ए आई जे इक्वल ए जे आई के इक्वल हो जाता है, यानी कि हम ट्रांसपोज देख रहे हैं वो इक्वल हो जाते हैं दोनों, और नेगेटिव ए जे आई के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन पर आप जानते हैं इसकी जो एंट्री होती है वो होती है 1 1, ये होती है 2 2, ये 3 3। इसी तरह अगर और मैट्रिक्स आगे होता है ऑर्डर में तो 4 4। तो हमें पता चलता है रो और कॉलम इक्वल है यहाँ पर, और जब रो कॉलम इक्वल हैं 4 i इक्वल जे, तो हम पूरे कंडीशन में या तो i की जगह j पुट कर देंगे या फिर j की जगह i पुट कर देंगे, यानी एक से दूसरे को किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने j की जगह पर i रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर देखिए a i हो गया, और यहाँ पर नेगेटिव a j की जगह भी i हो गया, और i तो i है, ऐसे यहाँ पर j की जगह i हो गया। अब इसको हम इधर लेके आ सकते, तो a i प्लस a i और इक्वल्स टू 0, 2a i इक्वल 0 आ जाता है। यहाँ से हमें पता चला 2 नॉट इक्वल 0। जब 2 नॉट इक्वल 0 है तो कौन 0 होगा, देन a
आई इक्वल्स टू 0 और आई जो एंट्री होती है वो होती है डायगोनल एलिमेंट की। तो हमें पता चल गया डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0। कब होते हैं 0? जब हमारे पास में a डैश इक्वल नेगेटिव a होता है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑलवेज डायगोनल एलिमेंट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे दो छोटे से टॉपिक थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से हमारी और टॉपिक्स की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करें।